नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे राजनीति, प्रदूषण और पावर 2026 में सब कुछ बदलने वाला है। ग्लोबल क्राइसिस क्या होगा, आज आपको हम ये भी बताएंगे। दुनिया का समीकरण क्या होगा, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके बता दिया है कि 26 के बॉस हम ही होंगे। देखिए, 2026 दुनिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है। अमेरिका ने पहले ही बता दिया कि सच में आसान नहीं होगा। साल की शुरुआत में ही संकेत मिल रहे हैं। जो संकट 2025 में लोग झेल रहे थे, वो 2026 में खत्म नहीं होने जा रहा है, बल्कि और मजबूती के साथ दुनिया के सामने चुनौती पैदा करने जा रहा है। आपको बता दें, जहरीली हवा, देशों में तनाव, राजनीति अस्थिरता, स्वास्थ्य संकट, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, ताकत की जंग, तकनीकी बदलाव का दौर और एआई का दुरुपयोग, ये ऐसी समस्याएं हैं जो 2026 में और बड़ा रूप ले सकती हैं। तकनीकी का दुरुपयोग आज बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आया है। ये ऐसे संकट हैं जिनका सामना नए साल में दुनिया को करना पड़ सकता है, और जो पिछले साल कर चुकी है वो इस साल भी दुनिया उन संकटों का सामना करेगी। आपको बता दें कि इस अस्थिर माहौल पर दो निर्णायक ताकतें हावी हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उथल पुथल से सहज है, और एक चीन, जिसकी आर्थिक और रणनीतिक अनिश्चितता उसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा दूर तक फैल रही है। कुल मिलाकर ये ताकतें एक ऐसी दुनिया को आकार दे रही हैं जो 2026 में सुरक्षा में कमी, गुंजाइश में कमी और गलतियों के लिए बहुत कम जगह के साथ नए साल में एंट्री कर चुकी हैं। और वहीं दिल्ली में सर्दियां आते ही प्रदूषण और स्मॉग का कहर देखने को मिलता है। हवा की गुणवत्ता बार बार गंभीर श्रेणी में चली जाती है, जिससे कई दिनों तक AQI 450 से ऊपर भी रहा। घना कोहरा, वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन, इससे बड़े पैमाने पर सांस लेने की बीमारियों का खतरा होता है। और इससे निपटने के लिए अधिकारियों ने निर्माण और पुराने डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और बहुत खराब दिनों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली का स्मॉग 2026 और उसके बाद भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को परेशान करता रहेगा। अब हम बात करते हैं ट्रंप की उथल पुथल भरी राजनीति के बारे में। देखिए, टैरिफ, धमकी और युद्धों को सुलझाने के बड़े बड़े दावों के साथ 2025 गुजरा। चाहे ट्रंप को देखा गया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में, या उधर 2-3 यूरोपीय देशों के बीच में, ट्रंप लगातार अपनी वाहवाही लूटते रहे। ट्रंप के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ट्रंप हर मुद्दे को व्यापारिक नजरिए से देखते हैं, जिसमें वे अपने पक्ष में करने के लिए टैरिफ जैसे हंटर का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने में चूकते नहीं है, कर देते हैं, चाहे भारत के ऊपर हो चाहे चीन के ऊपर हो। ट्रंप अपने स्वभाव के मुताबिक अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डालकर काम कराने में यकीन रखते हैं। एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका की एक्सपोर्ट पर निर्भर अव्यवस्थाओं को अचानक पेनाल्टी का लगातार खतरा रहता है, जबकि सहयोगी देशों को पता है कि वफादारी आर्थिक सजा से बहुत कम सुरक्षा देती है। महामारी के बाद कड़ी मेहनत से दोबारा बनाई गई सप्लाई चेन एक बार फिर दबाव में है। आपको बता दें कि जो विदेश नीति है, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के प्रति उनके आक्रामक रुख, जिसमें तेल प्रतिबंध, शिपिंग प्रतिबंध और वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने वाले तीसरे देशों को धमकियां शामिल है। और हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वहां के राष्ट्रपति को कैद किया, उन्होंने ग्लोबल एनर्जी बाजारों में अस्थिरता ला दी, और पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बार फिर अमेरिका ने तांडव मचा दिया है कि यहाँ के बॉस बाबू हम ही हैं।
आपको बता दें कि मौसम में असमान परिवर्तन सामान्य हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर अब झटका नहीं रहा, अब झटका तब लगता है जब कुछ नहीं होता। 2025 में अकेले अमेरिका में अभूतपूर्व आपदाएं देखी गई, जिनमें कैटेगरी 5 का तूफान मेलिसा जमैका से टकराया और टेक्सास में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। कार्बन प्रदूषण ऐसी घटनाओं की संभावना को बढ़ा रहा है जिससे तबाही आ सकती है। वो जलवायु विशेषज्ञों ने बताया कि 2025 में अमेरिका में रिकॉर्ड उच्च तापमान का 89% ग्रीन हाउस गैसों के कारण अधिक संभावित हो गया था और प्रदूषण ने तूफान की तीव्रता और जंगल की आग के जोखिम दोनों को बढ़ाया। वास्तव में आपको बता दें कि शुरुआती रिपोर्ट्स जो है उससे पता चलता है कि 2025 का पहला आधा हिस्सा अमेरिकी जलवायु आपदाओं के लिए अब तक सबसे महंगा था, जिसमें जंगल की आग और तूफानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वहीं विश्व स्तर पर बात करें तो 2025 सबसे गर्म 5 सालों में से एक बनने की राह पर था, जो लगातार बढ़ते उत्सर्जन से प्रेरित था और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के बिना जानलेवा लू, बाढ़ और आग की आवृत्ति केवल बढ़ेगी। अब आपको बता दें कि 2025 जैसे बीता वो वैसे बीता, लेकिन 2026 चीन 2026 में एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, जो सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन और बाजारों तक सब कुछ प्रभावित करेगा। यह दुनिया को किसी एक बड़े झटके से नहीं बल्कि तनाव, पैमाने और अनिश्चितता के मेल से चुनौती देगा। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या ताइवान बनी हुई है। द्वीप के आसपास बीजिंग की सैन्य गतिविधियां ज्यादा जटिल और ज्यादा सामान्य हो गई, जिससे अभ्यास और तैयारी के बीच की रेखा धुंधली हो गई। हर अभ्यास वाशिंगटन, टोक्यो और ताइपे में प्रक्रिया का प्रशिक्षण करता है और हर अभ्यास दुर्घटना या गलत अनुमान का जोखिम बढ़ाता है। आपको बता दें कि अगर टेक्नोलॉजी और शक्ति की हम बात करें तो जैसे जैसे पश्चिम उन्नत चिप्स और मतलब आईसी और एआई टूल्स पर नियंत्रण कड़ा कर रहा है, चीन आत्मनिर्भरता, राज्य समर्थित नवाचार और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। यह वैश्विक प्रणालियों, व्यापार, तकनीकी मानकों और सुरक्षा गठबंधनों के विभाजन को तेज करता है, जिससे देशों को पक्ष चुनने या तेजी से सक्रिय होते मध्य मार्ग को चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि दुनिया के सामने और भी दूसरे संकट हैं। जैसे ही दुनिया 2026 में प्रवेश करती है तो वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य अनसुलझे युद्धों और सुलगते हुए तनाव वाले क्षेत्रों से भरा हुआ है, जिनमें से कई में तनाव कम होने के बहुत कम संकेत दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब एक थका देने वाली लड़ाई में बदल गया है। यूक्रेन पश्चिमी सैन्य और वित्तीय सहायता पर निर्भर है, जबकि रूस ने लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और युद्ध रणनीति को अनुकूल किया है। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष बहुत अस्थिर बना हुआ। भले ही बड़े पैमाने पर लड़ाई कम हो गई हो, गाजा में फिर से हिंसा या इजराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ने का जोखिम बना हुआ है और खासकर ईरान समर्थित समूहों की भागीदारी को देखते हुए लाल सागर में शिपिंग में रुकावट से लेकर क्षेत्रीय कूटनीतिक तनाव तक युद्ध के फैलाव के पहले से ही ग्लोबल है। और वहीं दूसरी जगह पर ताइवान है, जलडम युद्ध में तनाव इस दशक के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट में से एक के रूप में उभर रहा है। ताइवान पर चीन का सैन्य दबाव जो इस क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि गलत अनुमान के दुनिया भर में आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। सूडान साहिल के कुछ हिस्से और पूर्वी कांगो जैसे कमजोर देश युद्धों से जूझ रहे हैं, जिन्हें तब तक नजरअंदाज किया जा सकता है जब तक कि मानवीय संकट पैदा नहीं हो जाता। वहीं अगर हम तकनीकी सुरक्षा की बात करें तो 2026 में टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति एक नए जोखिम और सामाजिक
बहस पैदा कर रही है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार है। एक तरफ एआई दक्षता और इनोवेशन का वादा करता है, तो दूसरी तरफ तेजी से फैलने वाले खतरे भी पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि सर्वे व्यापक सार्वजनिक चिंता का संकेत देते हैं कि 2025 के प्यू रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि 57% अमेरिकी एआई के सामाजिक जोखिमों को ज्यादा मानते हैं और कई जवाब देने वाले लोगों ने गलत सूचना के जोखिम का जिक्र किया है। उदाहरण आपको बताता हूं, आप समझिए उदाहरण। एक व्यक्ति ने चेतावनी दी, गलत सूचना देने से पहले ही एक बहुत बड़ी समस्या है और एआई लोगों की तुलना में बहुत तेजी से गलत सूचना बना सकता है। वास्तव में जनरेटिव एआई विश्वसनीय नकली इमेज, ऑडियो और डीप फेक बना सकता है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या सामाजिक कलह को भड़का सकते हैं। गलत सूचना के अलावा एआई प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और नौकरियों के विस्थापन में चुनौतियां पेश करता है। इन जोखिमों को नियंत्रित करने में टेक्नोलॉजी अभी पीछे है। आपको वहीं बता दूं कि ईयू के एआई एक्ट और भारत के आने वाले प्राइवेसी नियमों जैसे कानूनों का मकसद दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन कवरेज अधूरा है। एक और क्षेत्र जहां एआई का विकास तेजी से हुआ है वह है निवेश। हर कंपनी डील के जरिए दूसरी कंपनी से आगे निकलना चाहती है, लेकिन इनमें कुछ निवेशकों ने बाजार को थोड़ा असहज कर दिया है, बबल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। समाजों की निष्पक्षता, नौकरियां और प्राइवेसियों की रक्षा के लिए एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर सोचना होगा। 2026 में जो अगला स्वास्थ्य संकट है वो ये है कि अगली महामारी शायद कोविड जैसी नहीं होगी और शायद यही वजह है कि सरकारों को बिना तैयारी के पकड़ लेगी, मतलब सरकारों को बिना तैयारी के पकड़ बनानी होगी। हालांकि कोविड-19 का गंभीर दौर बीत चुका है, लेकिन नए संकट सामने आ रहे हैं। एक बड़ा खतरा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है अब लगभग 6 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में आम बीमारियां फिर से जानलेवा बन सकती हैं। आपको बता दें कि 2025 में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। अफ्रीका में साल के आखिर तक हैजा के 3 लाख से ज्यादा मामले और खसरा के 14 लाख से ज्यादा मामले देखे गए हैं। वहीं लैटिन अमेरिका में भी डेंगू बुखार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन मच्छरों के फैलाव को बढ़ावा दे रहा है। वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारियां अमीर देशों में भी फिर से उभर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा दोनों ने वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट से जुड़े खसरा के मामलों में बढ़ोतरी की सूचना दी है। और वहीं मानसिक स्वास्थ्य का बोझ और लंबे समय तक कोविड की जटिलताएं अस्पतालों पर दबाव बढ़ा रही है। आपको बता दें कि 2026 में खतरा गिरावट का नहीं है, बल्कि आत्मसंतुष्टि का है। उथल पुथल का आदी हो चुका संसार अस्थिरता को, सहन शक्ति और आपातकाल को समान स्थिति समझने की गलती कर सकता है। जब ऐसा होता है तो बफर कम होते हैं और मार्जिन खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये विशेष वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। क्या जो 2025 में नहीं हुआ या 2025 में हुआ, क्या वैसा ही 2026 में हो सकता है? क्या ट्रंप अपनी मर्जी चला सकते हैं? क्या चीन एक बार फिर से अपना दबदबा बना सकता है कि जो कुछ हूं मैं हूं, अमेरिका कुछ नहीं है? ये सब चीजें हो सकती है। क्या 2026 में यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि भारतीय टीवी पर देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर बताई जाती है।